अली बाबा एक साधारण लकड़हारे का बेटा था, जो अपने छोटे से गांव में अपनी पत्नी और दासी मर्जीना के साथ रहता था। उसकी जिंदगी गरीबी और संघर्ष से भरी हुई थी। सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ी काटने के बाद भी उसके पास कभी कभी ही खाने के लिए कुछ बचता था। मर्जीना, जो एक बुद्धिमान और चतुर लड़की थी, हमेशा उसकी मदद करती थी। वह न केवल उसकी दासी थी, बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। दोनों ने मिलकर अपनी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अली बाबा के मन में हमेशा एक ख्वाब था। एक दिन वह धनवान बनेगा। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ी काटने गया, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज उसे एक गुफा की ओर खींच रही थी। जब वह गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा पत्थर था, जो गुफा के मुंह को ढक रहा था। उसने ध्यान से सुना और अचानक उसे चोरों का समूह दिखाई दिया, जो वहां खजाना छिपा रहे थे। अली बाबा ने चुपचाप उनकी बातें सुनी और जैसे ही चोरों ने कहा, खुल जा सिम सिम, वह गुफा का दरवाजा अपने सामने खुला हुआ देखता है। अली बाबा की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत गुफा में प्रवेश किया और वहां उसे अनमोल खजाना मिला। सोने चांदी के सिक्के, कीमती जवाहरात और अद्भुत वस्तुएं उसके सामने थीं। उसने थोड़ी सी दौलत अपने साथ ली और घर लौट आया। जब उसने मर्जीना को यह बताया तो वह भी हैरान रह गई। उन्होंने तय किया कि वे इस धन का सही उपयोग करेंगे और अपनी जिंदगी को बदल देंगे। लेकिन अली बाबा का भाई कासिम, जो हमेशा धन के पीछे भागता था, ने अली बाबा की बात सुनी और गुफा का रहस्य जानने की कोशिश की। कासिम ने भी गुफा का पता लगाया और वहां पहुंचकर उसने चोरों के खजाने को अपने लिए लेने का निश्चय किया। लेकिन चोरों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जान ले ली। जब अली बाबा को अपने भाई के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने मर्जीना की मदद से चोरों से बचने की योजना बनाई। मर्जीना ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने चोरों के नेता को एक बार फिर गुफा में लाने का निश्चय किया। उसने एक सुंदर कपड़े में खुद को सजाया और चोरों के पास गई। उसने कहा कि वह कासिम की पत्नी है और अपने पति की तलाश में आई है। चोरों ने उस पर विश्वास किया और उसे गुफा में ले गए। वहीं मर्जीना ने अपनी चतुराई से चोरों को धोखा दिया और उन्हें गुफा से बाहर निकालने में सफल रही। चोरों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह तेजी से भाग गई और अली बाबा के पास पहुंच गई। अब अली बाबा और मर्जीना ने अपने खजाने का उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके मन में एक नई खोज की भावना जागृत हुई। एक दिन जब वे गुफा में थे, उन्होंने एक पुराना नक्शा पाया। उस नक्शे में एक जादुई दीपक और एक अद्भुत शहर का जिक्र था। दीपक के बारे में कहा गया था कि वह अनंत शक्ति और धन का स्रोत है, लेकिन उसे पाने के लिए कई खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ेगा। अली बाबा और मर्जीना ने तय किया कि वे इस जादुई दीपक की खोज में निकलेंगे। उन्होंने अपने खजाने के कुछ हिस्से को अपने साथ लिया और यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जंगलों से गुजरते हुए, पहाड़ों को पार करते हुए और रहस्यमय जीवों से लड़ते हुए उन्होंने अंततः उस अद्भुत शहर का पता लगाया जिसका जिक्र नक्शे में था। जब वे उस शहर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग बहुत खुशहाल थे, लेकिन एक रहस्य छिपा हुआ था। शहर के बीचों बीच एक विशाल महल था जिसमें जादुई दीपक रखा हुआ था, लेकिन महल के चारों ओर एक खतरनाक जाल बिछा हुआ था। अली बाबा और मर्जीना ने अपनी बुद्धिमानी से उस जाल को पार करने की योजना बनाई। उनकी साहसिकता और चतुराई ने उन्हें दीपक तक पहुंचने में मदद की। लेकिन जैसे ही अली बाबा ने दीपक को छुआ, वहां अचानक एक तेज रोशनी हुई और एक जादुई जिन प्रकट हुआ। जिन ने कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हें एक रहस्य बताना होगा। अली बाबा और मर्जीना ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने सोचा कि क्या कहना चाहिए, लेकिन जिन ने कहा, तुम्हें अपने दिल की सच्चाई बतानी होगी। अली बाबा ने अपनी इच्छाओं का खुलासा किया, लेकिन जिन ने कहा, तुम्हें यह जानना होगा कि हर इच्छा का एक मूल्य होता है। इस रहस्य ने अली बाबा और मर्जीना को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी इच्छाएं केवल धन या शक्ति नहीं, बल्कि सच्चे प्यार, दोस्ती और मानवता की भलाई के लिए होनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने अपने दिल की सच्चाई बताई, जिन्न ने कहा, तुमने सही रास्ता चुना है, अब तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन जिन ने एक रहस्य भी छोड़ा, तुम्हें इस दीपक का सही उपयोग करने के लिए एक कठिन परीक्षा का सामना करना होगा। यहां से कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है।
अली बाबा और मर्जीना को यह समझ में आया कि असली साहस केवल बाहरी खजाने की खोज में नहीं, बल्कि अपने भीतर के खजाने को पहचानने में है। और इसी के साथ उनकी नई यात्रा की शुरुआत होती है, जिसमें वे न केवल जादुई दीपक की शक्ति का उपयोग करेंगे, बल्कि अपने दिल की सच्चाई को भी खोजेंगे।